हाय, मैं हूं नौशाद अहमद। आई एम हेयर एक्सपर्ट। मैं इस फील्ड में 20 सालों से काम कर रहा हूं और काफ़ी सालों से काफ़ी बालों के ऊपर ही वर्क कर रहा हूं। हेयर कट, हेयर स्टाइलिंग, कलर। सो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि घर पे हम लोग किस तरीके से कलर लगाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। किस तरीके से एप्लीकेशन होगा, किस तरीके से मिक्स होगा, किस तरीके से अप्लाई होगा और क्या क्या बेसिक पॉइंट्स फॉलो करने। सो अगर आप देखेंगे मेरी मॉडल अफशान के जो बाल हैं, शी इज गॉट नेचुरल मीडियम ब्राउन कलर। तो मेरे पास बेसिकली दो तरह के कलर हैं। एक जो कलर है जो ट्यूब्स आता है जो हम सैलून के अंदर यूज करते हैं, बेसिकली दिस इज अ प्रोफेशनल रेंज। और एक जो बॉक्स आप मार्केट में आप लेते हो, तो इसके अंदर हमें बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम घर के लिए कलर चूज करते हैं। तो यूजली ये कंज्यूमर प्रोडक्ट है। सो मैं अफशा के लिए नंबर 4 यूज करने जाऊंगा। अब उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा, उसके लिए लगेगा हमें एक बाउल, एक ब्रश और एक टेल कोम। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी नॉर्मल कोम ऑल्सो यू कैन यूज। सो दीज 3 थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आउटर लाइन पे बेसिकली हमें वैसलीन लगाना है या कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना है। अगर मॉइस्चराइजर भी नहीं है तो आप हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ग्लव्स को वेयर करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि हम कलर कैसे मिक्स करते हैं और उसका मिक्सिंग क्या है। सो जितना मैं क्रीम लूंगा उतना ही मैं डेवलपर लूंगा। मैं एक 30 ग्राम क्रीम निकालता हूं। So how much I have taken? 30 grams. 30 grams, two part. So 30 grams मैंने क्रीम लिया, 30 grams मैं डेवलपर ले रहा हूँ। अगर मेरे पास मेजरिंग ग्लास नहीं है, यूजली घरों पे हम नहीं रखते, तो हम एक अंदाजा उसके अंदर बना लेते हैं। सो जितना मेरा क्रीम दोनों साइड मैंने अलग अलग मिक्स किया है, देखिए। सो ताकि मुझे एक अंदाजा आ जाए। सो बेसिकली अब ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा कि मुझे कितना मिक्स करना चाहिए। सो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर एक नॉर्मल टचअप है, 1 महीने की ग्रोथ है, यानी कि ½ इंच ग्रोथ है या 1 इंच ग्रोथ है, 30 ग्राम इज इनफ। आप सबसे पहले सारे बालों को ऑल बैक ब्रश करेंगे। सो सबसे पहले मेरा जो मेन टारगेट है, सबसे पहले जो मेरा मेन एप्लीकेशन है, वो सारा ऑल ओवर आउटर लाइन है। सो जब मैं कहता हूं आउटर लाइन, मतलब फ्रंट के बाल, साइड के बाल, बैक के बाल, जितना भी मेरा आउटर लाइन है, मैं पहले उसको कवर करता हूं। वो आसान हो जाता है मुझे सेक्शन बनाने में। तो मैंने क्या किया, मैंने सेंटर पार्टिंग लिया, उसके बाद क्राउन टू क्राउन सेक्शन बना लिया, क्राउन टू ईयर सेक्शन बना लिया। और इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं पतले पतले सेक्शन लेकर, सब सेक्शन लेकर एप्लीकेशन करूंगा। और इसका तरीका क्या है, अगर आप देखेंगे, सो मैंने ब्रश की टिप्स पे कलर लगाया, एक बार पहले इस तरीके से एप्लीकेशन किया, जितना मेरा ग्रोथ आया है, दोबारा कलर लगाया, एक बार ऊपर की तरफ। सो ये मेरा बेसिक टेक्निक है कि मैंने कलर को कैसे एप्लीकेशन करना है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि मेरा फ्रंटल एरिया पूरा कवर हो चुका है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि मेरा फ्रंटल एरिया पूरा कवर हो चुका है। आपको लगता है कि कहीं कलर टच हो गया है, तो आप एक कॉटन लेंगे, हल्का सा पानी लगाएंगे उसमें, और आप एक्स्ट्रा जो स्किन पे आ रहा है उसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे ही मेरा फ्रंट कंप्लीट हो जाता है, सो हमने क्या किया था फ्रंट पर, वी हैव टेकन सेंटर पार्टिंग, वी हैव टेकन
क्राउन टू ईयर सेक्शन, क्राउन टू ईयर सेक्शन मतलब बहुत इजी है। आपने सेंटर पार्टी बनाया, वहां से लगाना शुरू किया, एक साइड कंप्लीट किया, दूसरी साइड कंप्लीट किया। अब नाउ बैक। सो बैक में हम लोग क्या करते हैं, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मेरा जो स्टेप्स था वो आउटर लाइन कवर था, तो मैंने आउटर लाइन को कवर किया था। अब बैक में भी मैं शुरू कहां से करूंगा, पहले मैं बनाऊंगा सेंटर पार्टी यानी कि बैक सेंटर पार्टी, और इसकी जितनी भी ग्रोथ आई है उतना रूट्स पे मैं कवर करता हूं। किस तरीके से, ये मैंने पार्टिंग ले लिया, बालों को होल्ड किया, बालों को होल्ड किया, एंड मेरा जो एप्लीकेशन है वो रूट्स पर ही रहेगा। सो लेफ्ट राइट दोनों साइड मेरा ब्रश चलेगा, क्योंकि मुझे दोनों साइड कवर करना है। नाउ you have two way of doing touch up from the back. You can start from the top, you can start from the nape. Easy way is start from the top, ताकि आप बालों को एप्लीकेट करो, एंड इस तरीके से हम इस साइड छोड़ देते हैं बालों को। So, अगर आप देखेंगे साइड के मेरे सेक्शन जो थे हॉरिजॉन्टल थे, यहां पे मैं रखूंगा थोड़ा डायगोनल सेक्शन, और जितना नीट एप्लीकेशन करना है उतने नीट आपके सेक्शन होने जरूरी है। आपको नजर आएगा कि आपको कितना कलर अप्लाई करना है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है घर पे कलर लगाने के लिए, शैम्पू। आई थिंक अगर बाल क्लीन नहीं होंगे आपका कलर पेनिट्रेट नहीं होगा, सो आपको शैम्पू करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आप ग्रे कवरेज कर रहे हो। अगर बालों में जरा सा भी ऑयल है, जरा सा भी ग्रीसीनेस है, तो कलर पेनिट्रेट नहीं होता। इसलिए आप देखते हैं कि जब हम कलर लगाते हैं तो प्रॉपर कलर हमारा नहीं आ पाता है। तो शैम्पू मैंने पहले ही कर लिया था अक्षय के बालों में। आपको शैम्पू करना है, बालों को 100% ड्राई करना है, तभी एप्लीकेशन फॉलो करना है, बिकॉज क्लीन बाल होंगे तभी प्रॉपर कलर आएगा। हम सैलून में जाते हैं तो सैलून में पहले हेयर ड्रेसर शैम्पू करता है, ड्राई करता है, तभी कलर करता है। सो मेक श्योर जब आप घर पे कोई भी कलर ट्राई कर रहे हो आपके बाल क्लीन होने चाहिए, सिर्फ शैम्पू होना चाहिए, नो कंडीशनिंग, बिकॉज कंडीशनिंग अगेन इज अ मॉइस्चराइजर। सो वो कलर को अलाउ नहीं करता कि वो पेनिट्रेट हो बालों में, क्योंकि मॉइस्चराइजर है तो वो कलर को स्टॉप करता है। इसलिए सिर्फ शैम्पू करेंगे, और कौन सा शैम्पू करेंगे, कोई भी नॉर्मल शैम्पू करेंगे जो सिर्फ बालों को क्लीन करता है। बिकॉज शैम्पू के अंदर भी ये डिफरेंस होता है कि अगर आपने मॉइस्चराइजर ज्यादा शैम्पू यूज कर लिया और आप पूरे बालों में कलर लगा रहे हो तो उसमें भी वो कंडीशनर छोड़ देता है बालों के ऊपर, और वहां पे आपका कलर पैची आता है, अनइवन आता है। तो मेक श्योर आप उसके लिए एक नॉर्मल शैम्पू यूज करेंगे जो बालों को क्लीन कर देता है। एंड मेरा एप्लीकेशन सेम चल रहा है, टॉप से शुरू किया, सेम सेक्शन डायगोनल सेक्शन, पतले सब सेक्शन ले रहा हूं। अगर आप देखेंगे मेरे सेक्शन बहुत नीट है। एंड यूजुअली नौशाद, जैसे अभी जब हम घर पे कलर करते हैं, सो मेरे लिए स्पेशली ज़्यादा दिक्कत होती है कि पीछे की तरफ करने के लिए, तो इधर मुझे अपने घर के हेल्प से करवाती हूँ मैं, या तो मम्मी को बोल देती हूँ, या कभी भाई होगा उसको बोल देती हूँ। तो मुझे आप एक्चुअली घर के ऑडियंस को अगर बोलना चाहें तो कि जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसको रब ना करें, क्योंकि जैसे अगर मैंने अपने भाई को बता दिया कि देखिए आप पीछे मुझे थोड़ा सा लगा के दे दीजिए, तो वो ब्रश को इस तरीके से करेगा, रब करेगा। या आपने कोई अनप्रोफेशनल को बताया तो वो रब कर रहे हैं, उससे मेरा स्कैल्प भी डैमेज हो रहा है और कलर भी नहीं है। बार बार इसमें रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा जो कलर का जो एप्लीकेशन है वो सेम ही होगा। हमारा जो ब्रश कैसे चल रहा है, मैं 2 वे चला रहा हूँ, एक सेक्शन जो मैंने बनाया अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, उतना ही ब्रश यूज कर रहा हूँ जितना मेरा ग्रोथ आया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीज हम इसमें कवर कर रहे हैं कि एप्लीकेशन कैसे होगा। करेक्ट। ऑफ कोर्स अब जब खुद से लगाते हो फ्रंट पे लगा पाते हो, लेकिन बैक पे अगर किसी की हेल्प ले रहे हो तो आप उनको भी सेम ही बोलोगे कि आपका जो ब्रश है वो 2 तरीके से चलना चाहिए, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, उतना ही जितना ग्रोथ आया है। राइट। सो कई बार ऐसा होता है कि आप कलर लगाते लगाते आपने कलर कम पड़ गया है, तो आप दोबारा से कलर को मिक्स कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका अंदाजा सेट होगा कि आपको उतना ही कलर लगना है जितना कलर आप मिक्स कर रहे हो। सो इफ इट इज हैपन कि कलर कम पड़ा है, आप दोबारा सेम तरीके से मिक्सिंग कर सकते हो कि जितना आपने क्रीम लिया है उतना ही आपने डेवलपर लिया, अच्छे से उसको मिक्स किया आराम से। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और ये है कि आपको क्या समझना है कि इसको हमें कितनी देर रखना है कलर को एप्लीकेशन के बाद। सो बेसिक यूनिवर्सल टाइम अगर मैं बताऊं कलर का, ऑल ओवर द वर्ल्ड बेसिक कलर जो हम यूज करते हैं, जब मैं कहता हूं बेसिक कलर यानी कि ग्रे कवरेज, बेसिक कलर का ज्यादातर हमारा यही कहना होता है कि हम
हम ग्रे कवरेज की बात कर रहे हैं या हम नेचुरल कलर की बात कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में बात करोगे तो डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, ये सब हम बेस कलर बोलते हैं। अगर आप यूरोप में जाओगे तो ब्लॉन्ड कलर में 6 नंबर से स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारा 1 to 5 हमारे इंडियन कलर होते हैं, और अगर आप यूरोप में जाओगे तो 6 to 10 उनका बेसिक कलर होता है, 6, 7, 8। सो इसका टाइमिंग क्या होगा? सो जब आपने कलर लगा लिया, कलर एप्लीकेशन करने के बाद आप इसको मैक्सिमम 30 मिनट्स रखते हो, मैक्सिमम 30 मिनट्स। सो 30 मिनट, 20 मिनट टू 30 मिनट्स आपका कलर डेवलप हो जाता है। आपको बहुत जल्दी है, आपको टाइम नहीं, आप 20 मिनट में वॉश कर सकते हो, आपका कलर डेवलप हो जाएगा। अलग अलग कंपनी के, अगर मैं प्रोफेशनल कलर की बात करूं तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग टाइमिंग है। बट अगर आप बेसिक टाइम सेट करते हो, जो आप घर पे आपको जो ध्यान रखना है, वो मैक्सिमम आप उसको 20 से 30 मिनट में वॉश कर सकते हो। इसका वॉश कैसे होगा? नॉर्मल वॉश होगा। मेक श्योर जब आप शैम्पू करते हो, आपका जो कलर जो निकल रहा है वो आपकी आंखों में ना जाए। सो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना है कि आपको जब आप वॉश कर रहे हो, सो या तो आप इस तरीके से वॉश करो और आइज बंद रखो। पहले आप कलर को मैक्सिमम निकालो, फिर शैम्पू करो, वो कलर बॉडी पे भी ना जाए। सो आप उसको सेपरेट वॉश करोगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कलर लगाने के बाद उसका वॉश कैसे होना है, तो मुझे लगता है कि कलर का वॉश पूरे बात के साथ नहीं हो सकता, उसको सेपरेट वॉश कर लो पहले। यानी कि आप पहले सर वॉश कर लो, जैसे रेगुलर हम घर पे सर, अगर सपोज हमें सिर्फ सर कैसे वॉश करते हैं कि हमें सिर्फ, अगर आज सिर्फ हमें बालों को ही धोना है, उस तरीके से आप उसको पहले क्लीन कर लो, उसके बाद आप चाहिए तो बात ले लो। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप पूरे कलर को नॉर्मल ऐसे बॉडी पे नहीं वॉश करोगे, आप सेपरेट वॉश करोगे। सो वन साइड इज कंप्लीट, अनदर साइड इज सेम वे। हमने क्या करना है, आउटर लाइन को हमने जो कवर किया था पहले उसको देखेंगे। उसके बाद सेम मैंने जैसे टॉप से शुरू किया, डायगोनल सेक्शन अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, उतना ही एप्लीकेशन करूंगा जितना मेरा ग्रे बाल आए हैं, जितना मेरा ग्रोथ आया है, चाहे वो ग्रे कवरेज करने के लिए हो, चाहे मुझे कलर मेंटेन करने के लिए हो। तो 2 तरीके से टचअप हो गए। अगर आप देखेंगे तो अगर आपने कोई फैशन शेड किया हुआ था, आपने घर पे कलर ब्राउन लगाया था, दोबारा से ब्लैक आ गए, 2 महीने हो गए आपको, और आप वो बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है, आपको मेंटेन करना है, तो सेम कलर को मेंटेन करने के लिए भी आप टचअप करते हो। ये सिर्फ टचअप ग्रे कवरेज करने के लिए ही नहीं कर रहे, आप अपने कलर को मेंटेन करने के लिए भी टचअप कर सकते हो। सो अगर आपने कोई कलर चेंज किया है और आपको उसको मेंटेन रखना है, यू कैन डू द सेम वे, सेम कलर, सेम वे, सेम टेक्निक। सो टेक्निक इज सेम। आप सब सेक्शन बनाएंगे, आप 4 बेसिक सेक्शन बनाएंगे, आप बालों को वॉश करेंगे। ये सब तरीके जो हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, मेन है सारे कलर को टचअप करने के लिए, चाहे आप वो फैशन शेड हो, चाहे वो ग्रे कवरेज हो। लाइक मेरी मम्मी के भी ग्रे हैं जी। तो यूजुअली उनका ये होता है कि लॉट ऑफ वुमेन आई थिंक ऑफ जिनके ग्रे हो रहे हैं, तो वो लोग वेट करते हैं कि चलो एक ही बार सारा ग्लोबल करना ही है। Yes. तो 1 महीने का ग्रोथ ना टच करते हुए फिर वो लोग 2 या 3 महीने रुक के फिर एक साथ सारा ग्लोबल करते हैं। तो जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो थोड़ा सा ग्रोथ भी अगर 1 मंथ का आ गया है ये, right. या 15 डेज का आ गया है, तो आप उसको हम निकाल सकते हैं। ये बहुत हर बार पूरा बाल कलर करने की ये जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने डिस्कस किया है अभिषा, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं क्या, स्पेशली जो एजिड लेडी होती हैं वो वेट कर लेती हैं जी। वो वेट कर लेते हैं कि चलो ठीक है ग्रे बाल है ना, कोई नहीं, हम लोग 2-3 महीने के बाद पूरे बालों में कर लेंगे। आई थिंक वो ज्यादा हार्मफुल है बालों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनको 3 महीने के बाद भी वो टचअप कर रहे हैं, सो आप सिर्फ टचअप ही करो, आप ग्लोबल को बहुत जल्दी मत प्रेफरेंस दो, पूरे बालों में कलर एप्लीकेशन मत करो, ताकि आपके बाल हेल्थी रहें, आपके बाल नेचुरल रहें, आपके बालों में केमिकल ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। बिकॉज एंड ऑफ इट अमोनिया फ्री हो या अमोनिया बेस हो, कलर इज कलर। अगर अमोनिया फ्री है तो उसके अंदर कुछ और है जो बालों को पेनिट्रेट कर रहा है, कलर को पेनिट्रेट कर रहा है बालों के अंदर, वो कुछ ना कुछ ड्राई ज़रूर करता है। सो मेक श्योर जब आप कलर कर रहे हो, मैं बोलूंगा अगर अफशा अगर ग्लोबल कलर करना है, यानी कि ग्लोबल मतलब पूरे बालों में कलर करना है, सो मिनिमम गैप होना चाहिए 6 मंथ का। सो आप सोच सकते हो वो 6 मंथ में आपको 2 टचअप करने,
इस ओके, आपको 6 टचअप करने इस ओके, बिकॉज एज ए प्रोफेशनली हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि आपका टचअप 1 महीने में होना चाहिए मिनिमम। करेक्ट। अब कुछ क्लाइंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं हमें 10 दिन में करना पड़ता है। मैं उनको इंसिस्ट करता हूं कि आप मत करो प्लीज, आपको बालों को अच्छा रखना है, बिकॉज इज नॉट जस्ट फॉर 10 डेज, आपको लाइफ टाइम सेम चीज फॉलो करनी है। सो आप हर 10 दिन में अगर आप इमेजिन करो आप फ्रंट पे कलर लगा रहे हो, सो आपका स्कैल्प हार्म हो रहा है, आपके बाल हल्के हो रहे हैं। और बहुत सारे क्लाइंट ऐसे कर चुके हैं जिनको मैं इंसिस्ट करता हूं कि आप 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर टचअप मत करो, आप एटलीस्ट 1 महीने का गैप करो। हाँ, अगर आपका प्रोफेशन इस तरीके का है कि आपको एनी हाउ करना ही है, सो आप कर सकते हो। उसके लिए आप अमोनिया फ्री कलर यूज करो, थोड़ा सा लेस हार्मफुल है, दोनों ही कलर सेम है बट वो ज्यादा प्रोटेक्टिव है, बिकॉज आप एवरी 10 डेज में कलर लगा रहे हो, तो आप अमोनिया फ्री कलर यूज कर सकते हो एवरी 10 डेज और 15 डेज जस्ट फॉर अ टचअप, राइट। एक और सवाल है नौशाद, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से मुझे सिखाया या हम सबको सिखाया, या जैसे डेवलपर और कलर का प्रोपोर्शन किस तरीके से होना है, Right. तो अगर डेवलपर और कलर का प्रोपोर्शन सही नहीं होता है तो उससे क्या डैमेजेस हो सकते हैं? देखिए, अगर आपने एक्टिवेटर ज्यादा रखा तो एक्टिवेटर क्या है, थोड़ा सा बालों को फास्ट प्रोसेस कर रहा है। फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं मतलब बालों को ड्राई भी कर रहे हैं। सो एक्टिवेटर ज्यादा होने का मतलब है प्रोसेस फास्टर एंड एक्स्ट्रा ड्राई, इसलिए उसका मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपनी जब किसी भी कलर को बनाती है तो उसका मिक्सिंग रेशियो पेनिट्रेशन के हिसाब से वो टेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से हमें गाइड करते हैं। अगर हम सैलून के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे कलर ऐसे हैं जो 1:2 रेशियो भी है, मतलब जितना मैंने क्रीम लिया उसका डबल डेवलपर में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप फॉलो करो। अगर आप घर पे कलर लगा रहे हो और आप प्रोफेशनल कलर भी लगा रहे हो तो उसका मिक्सिंग 1:1 ही होता है ग्रे कवरेज का। 99% मैं जहाँ तक मेरी स्टडी कहती है, मैंने जितने भी अब तक कलर पढ़े हैं वो सारे कलरों का जो मिक्सिंग रेशियो है वो 1:1 ही है, स्पेशली बेस कलर के लिए। सो मेरा एप्लीकेशन हो चुका है। अब एप्लीकेशन होने के बाद मैं क्या करता हूँ, व्हाट यू कैन डू, आप एक कोई सेक्शन पिन से बालों को ऊपर होल्ड कर सकते हो, ताकि अगर बालों पे भी कलर टच हुआ तो वो आपके कपड़ों पे ना लगे, आपकी ड्रेस खराब ना हो। प्लस ये जो थोड़ा बहुत कलर कान के ऊपर टच हो जाता है उसको मैं क्लीन कर लेता हूं। और अगर बेस्ट है कि अगर आपके पास शावर कैप है तो आप शावर कैप लगा लो, और अगर शावर कैप नहीं भी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कलर नहीं आएगा बालों पर या पेनिट्रेट नहीं होगा। कलर के अंदर ऑक्सीडेशन हमने जो मिक्स किया है, जो डेवलपर जिसको मैं बोल रहा हूं, वो एक तरह का ऑक्सीडेशन है, यानी कि ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन शुरू हो चुका है जैसे मैंने बालों पे कलर लगाया। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि मैंने शावर कैप लगाया तो ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, कम होगा, कलर ऑक्सीडेशन होगा। इंडिया में वैसी इतनी हीट होती है कि हमारा कलर ऑक्सीडेशन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। हीटिंग है एक तरह का, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हीटिंग। सो बेसिकली कलर कैसे काम करता है, आप अगर देखेंगे बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं कि अमोनिया फ्री कलर मैं लगाता हूं लेकिन जल्दी निकल जाता है। सो उसका जो डेवलपिंग एक्टिवेटर है वो बहुत माइल्ड है, इसलिए उसको अमोनिया फ्री बोला जा रहा है। प्लस उसका लाइफ जो है वो कम क्यों है, क्योंकि जो हमारे कलर के अंदर जो लेयर होती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, सो बेसिकली हमारे 2 लेयर पे ज्यादा काम होता है। क्यूटिकल जो आउटर लेयर है जो हमें दिख रहा है, एक कॉर्टेक्स है जहां पे हमारे बालों की पिगमेंट्स लाई करती है, रुकती है, तो जो पेनिट्रेशन है उसका कम होता है अमोनिया फ्री का। सो वो क्यूटिकल और कॉर्टेक्स के बीच में रुकता है, और जो अमोनिया बेस कलर है वो पेनिट्रेट होता है कॉर्टेक्स के अंदर, इसलिए उसका लाइफ ज्यादा होता है। सो कलर अमोनिया फ्री जल्दी फेड होता है बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन। अमोनिया बेस कलर पेनिट्रेट ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए उसका जो लाइफ है वो ज्यादा चलता है। बट अगर हम ग्रे कवरेज की बात करते हैं, जहां पे आपको हर 15 दिन में ग्रे बाल नजर आते हैं, वहां पे आप अगर बहुत ज्यादा डार्क कलर लगाते हो तो जल्दी नजर आने लगते हैं। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जितना लाइट कलर हो उतना ग्रे कम दिख रहा है, और आप अमोनिया फ्री यूज करो, अमोनिया बेस यूज करो, ज्यादा फर्क नहीं है। बट अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है कलर लगाने की तो अमोनिया फ्री, और फ्रीक्वेंसी कम है तो अमोनिया बेस यू कैन ट्राई।
और एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ जिसके इसके पहले आप मेरा हेयर वॉश करें। जैसे आपने 2 बार अभी कलर को मिक्सिंग किया, क्योंकि अमूमन होता है, जैसे जब मेरे साथ भी ये होता है कि हमने कलर मिक्स किया और मैंने फिर कम हो गया और फिर मैंने फिर से मिक्स किया, अब इस बार मेरा रह गया कलर। तो काफी बार ऐसे हुआ ये है जो कि बच्चा है हमको ना, समझ नहीं आता कि उस इसका कलर को जवाब देता यूज हूँ। करना है, क्योंकि फिर मैं उसको लगाना शुरू कर देती हूँ। राइट डबल ट्रिपल। अगर आप देखेंगे मेरा कलर बच चुका है, बट जी। मैं कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं लगा रहा हूँ। यही चीज मैं अपने बाबा एप्लीकेशन में जब मैं कर रहा था तो आप लोगों को बता रहा था कि ये जो कलर है ये जितना ओवरलेप करेगा उतना ही बालों को ज्यादा हार्म करेगा। सो अगर कलर बच गया तो मुझे जरूरत नहीं है इन बालों पे लगाने की, बिकॉज इस पे कलर है। अगर नहीं होता तो मैं लगाता, जब कलर है ऑलरेडी तो मैं जो इस पे दोबारा एप्लीकेशन करके मेरे बाल अच्छे नहीं लगने वाले, मेरे बाल खराब होने वाले हैं, मेरे बाल ड्राई होने वाले हैं, मेरे बाल ज़्यादा डिफरेंशिएट दिखने वाला है। सो मेक श्योर आपका कलर बचा हुआ आप किसी दूसरे के लिए लगा सकते हो, बट खुद के बालों पे दोबारा ओवरलेप मत करो। यानी ज़्यादा और कलर लगाने से वो 5 महीने नहीं रुकेगा, उतना ही टाइम रुकेगा। राइट बिकॉज क्या होगा कि कलर ग्रोथ 15 दिन में आने वाला है, जो नया ग्रोथ आता है वही दिखता है ज़्यादातर। स्पेशली जिनके परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है उनका ये शिकायत होता है कि मेरे कलर फ्रंट से जल्दी फेड हो रहा है। तो 90% वो फेड नहीं होता है, 90% होता है क्या है कि जो हल्का सा भी ग्रोथ आता है वो फ्रंट पे नजर आने लगता है। तो बेसिकली होता है क्या है कि उसको कंज्यूमर को लगता है कि मेरे बाल ग्रे जल्दी कलर फेड हो गया। कलर फेड नहीं हुआ है, आपके नए बाल आए हैं जो पीछे नजर नहीं आ रहे बट फ्रंट पे नजर आ रहे हैं, बीच में नजर नहीं आ रहे बट फ्रंट पे नजर आ रहे हैं। तो हल्के से भी बाल अगर ग्रो होते हैं और ग्रे की परसेंटेज ज्यादा है तो ट्रांसपेरेंसी इजी हो जाता है, आपको दिखना इजी हो जाता है, आपको ज्यादा आपको नजर आता है। हालांकि दूसरे बंदे को शायद इतना नजर नहीं आ रहा, बट आपको नोटिस हो रहा है बिकॉज आपके बाल ग्रे हैं, आप कॉन्शियस हो इसलिए आप ज्यादा नोट कर रहे हो कि मेरे बाल ग्रे दिख रहे हैं। करेक्ट। और जैसे काफ़ी प्रोफेशंस में ऐसा होता है, जैसे आपने भी राइटली कहा कि बिल्कुल भी वो एक आध ग्रे हेयर दिखना भी थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है या अच्छा नहीं लगता। तो कुछ एक टिप देना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को जो बिना कलर किए उस एक आध 2 चीज़ों को 100% देना चाहूँगा और मैं अपने क्लाइंट को एडवाइस भी देता हूँ कि अगर आपको वाकई में बहुत ज़रूरत है और आपको कलर से अवॉइड करना है, सो ये जो आउटर लाइन है ना, एक मस्कारा होता है जो हम आई लैशेस पे यूज़ करते हैं, आईब्रोज पे यूज़ करते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आपने बाल सेट कर लिया, आप रेडी हो गए और आपको थोड़े बहुत बाल नज़र आ रहे हैं, आप उसको उतना ही डार्क ब्राउन से कवर कर सकते हो। आपका एक पूरा दिन आराम से निकल जाता है बिना किसी हेजिटेशन के कि आपके बाल ग्रे नज़र आ रहे हैं, आपके बालों में ग्रे नहीं दिख रहे हैं। ये स्पेशली शूट के लिए यूज होता है, एक्टर यूज करते हैं, हम लोग भी यूज कर सकते हैं। आजकल इतना अवेयरनेस है मार्केट में, आप देखेंगे, आप YouTube खोलो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो आप उस ट्रिक को यूज कर सकते हो कि आपको अगर हल्का सा हेयर लाइन कवर करना है तो आप सिर्फ हेयर लाइन पे आपने सपोज सेंटर पार्टिंग लिया और आपने बालों को बांधा, पूरा हेयर लाइन दिख रहा है ग्रे, आप उतने को मस्कारा लगा के कवर कर सकते हो विद द डार्क ब्राउन और मीडियम ब्राउन कलर, ताकि आपके बाल नेचुरल ब्लैक दिख रहे हैं। सो आपका एक पूरा दिन स्ट्रेच हो गया, आप कलर लगाने से बच गए, आपका टाइम बच गया, आपका केमिकल बच गया कि आप बालों पे केमिकल लगा रहे हो। ओके, सो आप देख सकते हैं मेरा पूरा एप्लीकेशन हो चुका है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने सारे बालों को ऊपर की तरफ एक पिन कर दिया ताकि अगर बालों पे थोड़ा बहुत कलर टच हुआ है तो मेरे कपड़ों पे ना लगे। आपके पास शावर कैप है, लगा सकते हो, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं है। अब मेरा प्रोसेसिंग टाइम शुरू होता है 30 मिनट्स, यानी कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद आप काउंट करते हो टाइमिंग को, चाहे 20 मिनट्स या 30 मिनट्स। तो बेसिक कलर के लिए मैं एडवाइस करूंगा, अगर आप डार्क कलर लगा रहे हो, ब्लैक लगा रहे हो, 20 मिनट में अच्छा कलर आ जाता है तो 20 मिनट में वॉश करो। और आप अगर नेचुरल कलर लगा रहे हो, जहां पे आप बोलते हैं ब्राउन कलर, यानी कि मीडियम ब्राउन या लाइट ब्राउन, आप 30 मिनट्स कंप्लीट करो ताकि आपको प्रॉपर कवरेज मिले, आपको एक नेचुरल शेड मिले। सो मैं एडवाइस करूंगा ब्लैक कलर को 20 मिनट और ब्राउन कलर को 30 मिनट।
है।